महाराज जी, निंदा करने की और सुनने की वृत्ति नहीं छूट रही। महाराज जी, मैं क्या करूं? ये तो हजार बहुत बार कसम घातक खाई। है। किसकी है? ये तो बहुत घातक है, बहुत घातक। इसमें तो दुर्गति पक्की समझो। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चले अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करता है, वो निंदा जिसकी करता है उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लेता है और अपने सुकृत नष्ट कर देता है और उसको दुर्गति होती है। निंदा सुनने वाला और निंदा करने वाला दोनों अधोगति को प्राप्त होते हैं। तो बहुत खतरनाक बात है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करे, जिनको किए सुकृत सब जन्म के क्षण में डारे खोए। किसी महापुरुष संत की निंदा बन गई तो एक क्षण में सारे जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसको तो बिल्कुल छोड़ो। ऐसे महाराज जी कसम खाते हैं बार बार, 2-3 घंटे बाद किसी का कॉल आ गया तो फिर वही सब शुरू हो जाता। नहीं नहीं नहीं, आप समझ लो कि अपना नाश क्यों करोगे, अपना पतन क्यों करोगे। हमें पता हो कि इस भोजन में जहर है तो हम खा सकते हैं क्या? नहीं खाएंगे ना। ऐसे हमें पता है ये बात जहरीली है, हमारे पुण्य नष्ट कर देगी, तो ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आपका प्रमाद भाव है। प्रमाद स्थिति को सुधारिए, नहीं तो प्रायश्चित के लिए क्या करना? आज से नियम ले लो कि मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी और किसी कोई निंदा करेगा तो कान में अंगुली डालूंगी। संत शंभ श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तास जो बसाई, श्रवण मुंद न चले पराई। जहाँ भगवान की, संतों की, भक्तों की निंदा हो रही हो, वहां हमारा बल हो तो उसकी जबान बंद कर दे, उन्हें तो कान में उंगली डाल के वहां से सभा का त्याग कर दे। शास्त्रीय मर्यादा ऐसे थोड़ी कि हम किसी की निंदा करें और हम सुखी रहें। अभी तो फल नहीं जागृत हुआ, फल जागृत होगा तो जानते हो इसके फल क्या होते हैं? गलित, कुष्ठ, नाना प्रकार के घृणित रोग, जिससे तुम्हें कुछ छुएगा नहीं, ऐसे रोग पैदा हो जाएंगे। पता नहीं अभी आपको अभी स्वस्थ हो तो क्या हुआ। कृपा कीजिए, बल प्रदान कीजिए। सबसे बड़ी कृपा ये मानो कि आज के बाद हम कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे और ना कभी किसी की निंदा सुनेंगे। ये बात आज के बाद कभी। हाँ, तो बस चुपचाप, तो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो संभाल देंगे। अब बस ये नियम तुम लो, पीछे वाली बात तो भगवान संभाल देंगे। बल प्रदान। हाँ, इसमें बल क्या, हमें पता है ये जहर है तो हम क्यों खाएंगे? हम जहर को क्यों खाएंगे? जानबूझ न संग्रह करें तो कहो उमाते काहे न मरे। जो जानबूझकर जहर खाओगे तो मरोगे नहीं। अब जानबूझकर दूसरों की निंदा करोगे तो पाप आएगा, पापों का जब फल आएगा तो फिर सड़ोगे। पक्का समझो, ये शास्त्रीय प्रमाण, ये तो बहुत भयावह है, इससे हम डरते हैं। कभी किसी की निंदा करना, किसी की निंदा सुनना, इससे तो सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। आप भजन नहीं करती इसलिए है, भजन करो तो अभी डर घुस जाए, आपका भजन छूट जाएगा, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और आपके पास पुण्य है ही नहीं तो इसीलिए आपको अच्छा लगता है दूसरे की निंदा करना, दूसरे की निंदा सुनना। आप खुद अंदर से मलिन है इसलिए दूसरे की निंदा करती हैं, दूसरे की निंदा सुनती हैं। आप अपना सुधार कीजिए, हमारी बात समझिए। जब तक हमारा गंदा हृदय नहीं होगा तब तक ये बात नहीं हो सकती। जैसे कोई यहाँ किसी की निंदा करने तुरंत उसको बोल, नहीं, आप अपने विषय में बोलिए, आप अपने सुधार की बात की, किसी दूसरे के विषय में आप नहीं बोल सकते। यहाँ अध्यात्म अपने लिए सुधार के लिए है।